हेलो स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक हम करेंगे वो है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में आपको बोलूं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमारा क्या होता है, तो ये क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हीटिंग इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू हीट एनर्जी, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है। अब इसको टेक्निकली अगर हम बोले साइंस की भाषा में क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को एक हाई रेजिस्टेंस वायर, अब जैसे हाई रेजिस्टेंस वायर हमारी कौन सी हो गई, जैसे हमारी हो गया नाइक्रोम। जब हम इलेक्ट्रिक करंट को हाई रेजिस्टर वायर जैसे कि नाइक्रोम से पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो नाइक्रोम जो है हमारा गर्म हो जाता है। जब वो गर्म हो जाता है तो वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और उसी से हमारा आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है, इसके हमारे बहुत सारे यूज़ होते हैं और इसको हमारे निकालने का, एक कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, जितने भी हमारे अप्लायंसेस हम इलेक्ट्रिसिटी पर रन करते हैं वो सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते। जैसे पंखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता, लेकिन आपका हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। आपका गीज़र, आपका माइक्रोवेव, तो इस तरीके से हमारे जो अप्लायंसेस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर वर्क करते हैं वो हमारे हो गए, जैसे कि हम आयरन करते हैं, कपड़ों को प्रेस करते हैं, वो हो गया हमारा, ये हमारे हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ किया जाता है। आजकल तो इलेक्ट्रिक बल्ब घर में बहुत कम यूज़ होते हैं, CFLs यूज़ होती हैं, लेकिन फिर भी आप अगर देखें आपको आसपास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक बल्ब दिख जाएगा। तो जब आप इलेक्ट्रिक बल्ब को ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक टंगस्टन मेटल होता है, उसमें ना एक छोटा सा जिगजैग करके लगा होता है, कुछ मेटल का बहुत बारीक बाल जैसा वायर होता है, जो अगर आप बल्ब हिलाओ तो वो हिलता है, आपको हिलता हुआ दिखेगा वो ट्रांसपेरेंट बल्ब में से। तो ये टंगस्टन का बना होता है। क्यों बना होता है, ये सिर्फ टंगस्टन का ही क्यों बना है, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है तो ये मेल्ट आसानी से नहीं होगा, पहली बात। उसके बाद ये हाई फ्लेक्सिबल होता है और इसका हाई टेम्परेचर पर बहुत ही लो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनमें टंगस्टन का मेटल का ये लगा होता है हमारा मटेरियल। अब जब हम इसको बल्ब को ऑन करते हैं तो ये गर्म होने लगता है। अब गर्म होगा तो हो सकता है अंदर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा गर्म हो जाए कि ये बल्ब जो है फट जाए, तो ये तो बड़ा इंजूरियस हो जाएगा किसी के लिए भी। बट बल्ब तो आपने कभी नहीं सुना कि फट गया। क्यों नहीं फटा, क्योंकि बल्ब के अंदर हम अनरिएक्टिव गैसेस जैसे कि एरागन और नाइट्रोजन या इन दोनों का मिक्सचर डाल देते हैं, जिससे जो हमारा बल्ब है उसके अंदर की गैसेस अनरिएक्टिव रहती हैं। तो इस तरीके से हम बल्ब जलाकर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह हमारा घरों में जो लगा होता है वो लगा होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो होता है वो हमारा घर की जितने भी हमारी वायरिंग है या हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उन सबको प्रोटेक्ट करता है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ होता है ना, वो आपका कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से ये आपका फ्यूज़ जो है वो बना होता है और इसके अंदर ये एक वायर लगी होती है। ये जो होता है हमारा सारा, ये ग्लास का होता है और ये जो वायर इसके अंदर लगी होती है ये फ्यूज़ वायर होती है। होता क्या है एक्चुअल में, ये फ्यूज़ को हम लगाते क्यों हैं, देखिए कई बार क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है।
अब जितने भी हमारे अप्लाइंसेस होते हैं जैसे कि हमारे फ्रिज हो गए, हमारा टीवी हो गया, माइक्रोवेव्स हो गए, हमारे एसीज हो गए, इन सब की एक पावर रेटिंग होती है। पावर रेटिंग मतलब कि इतनी पावर की उसको ये रेजिस्ट कर सकते हैं, उससे कम की या ज़्यादा में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा तो ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है मैल फंक्शनिंग शुरू कर देंगे या फंक्शनिंग को स्टॉप कर देंगे। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक सप्लाई आ गई ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न, ये तो कभी भी किसी के भी एरिया में हो सकता है, तो ऐसे में हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस ख़राब हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके उस कमरे के मेन बोर्ड पर ये फ्यूज़ लगा है आपका, तो क्या होगा, ये जो फ्यूज़ की ये जो वायर होती है ये टिन की वायर होती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा तेज़ आता है, ये टिन की वायर आपकी मेल्ट हो जाती है, और जैसे ही ये मेल्ट होती है ये ब्रेक हो जाता है, और जब ये ब्रेक हो जाता है तो उस कमरे का या उस पूरे घर का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट हो गया तो आपका पूरा घर जो है और आपके घर के अप्लायंसेस जो हैं वो ख़राब होने से बच गए। तो आपको सारे अप्लायंसेस को रिपेयर या बदलवाना नहीं पड़ता, आपको सिर्फ इस फ्यूज़ को बदलना पड़ता है। तो ये फ्यूज़ जो है हमारे घर में इस तरह से एक सेफ्टी इक्विपमेंट की तरह काम करता है। बहुत छोटा सा होता है लेकिन बेहद कमाल का काम करता है। ठीक है, आइए अब हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल करते हैं। हमारे क्या क्वेश्चन हैं देखें। तो अब हमारे हीटिंग इफेक्ट में क्वेश्चन दिया गया है क्या, An electric iron of resistance 20 ohms draws a current of 5 ampere. Calculate the heat produced in 30 seconds. तो अब आपको पता है हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो आपका I स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर, R हो गया आपका 20 और सेकेंड्स दिए हुए थे 30। तो ये हमारा आ गया हीट प्रोड्यूस्ड, तो 15,000 जूल्स। 15,000 जूल्स जो आ गई मेरी क्या आ गई, हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। व्हेन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर passes through a certain resistor for 10 minutes, 2.88 into 10 raised to power 4 joule of heat are produced. Calculate the power and the voltage across the resistor. पावर भी निकालिए और वोल्टेज भी निकालिए। तो अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, हीट डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर इंटू टी। तो 2.88 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, 4 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 60। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 ओम आ गया। अब हमारा पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू आर, तो 4 इंटू 4 इंटू 3 ये आपका हो गया 48 वॉट। ठीक, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करा। अब उसने बी पार्ट में हमसे वोल्टेज पूछी, वो होती है आर इंटू आई। आर आपकी थी 3 एम, करंट था आपका 4, 12 वी। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है अ हीटिंग कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ohm. At what rate will heat be produced in it when a current of 2.5 ampere flows through it? तो फिर से हम अपना फॉर्मूला लिख लें, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो आई हमारा कितना है 2.5 का स्क्वायर, आर है हमारा 200। अच्छा, कई बार ना क्वेश्चन में ना टी ना गिवन नहीं होता, तो आपको स्पेशली हीट के में, बाकी किसी के में नहीं बोल रही हूँ, पावर के में या किसी और चीज़ में नहीं, अगर हीट के क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं दिया गया है तो या तो आप उसके लिए सिर्फ टी ही लिख लीजिए या उसको लेट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड ले लीजिए। तो टी नहीं है तो न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या करना है, या तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड लेना है या t को सिंपल t ही ले लीजिए, न्यूमरिक वैल्यू मत लगाइए। दोनों ही सिचुएशन में आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपकी हीट आ गई
1250 जूल पर सेकेंड। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम takes a current of 15 ampere from the main supply line. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमारा जो करंट ड्रॉन था वो 15 एम्पियर था, तो 15 का स्क्वायर इंटू 8, क्योंकि टाइम नहीं है तो मैंने टी ले लिया, तो ये मेरा आ गया 1800 जूल पर सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन, ये आपको क्या दिया गया है, 100 joules of heat is produced per second in 4 ohm resistor. What is potential difference across the resistor? तो आपको इसमें I निकालना है, तो ये क्या होगा, H डिवाइडेड बाय R इंटू T, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 25, I का स्क्वायर था 25, I हो गया √25 और अब मेरा ये आ गया 5 एम्पियर। मुझे निकालना था V हमारा क्या होगा, R इंटू आई, तो ये हो गया 4 इंटू 5 20 वोल्ट। तो V भी हमने निकाल लिया। बीच में एक क्वेश्चन मेरे से रह गया, वो क्वेश्चन भी करा रही हूँ। अब हमारा लास्ट है वो क्या क्वेश्चन था, a resistance of 25 ohm is connected to a 12V battery. Calculate the heat energy in joule generated by per minute. तो heat energy generated by per minute मुझे इसमें करानी है। तो रेजिस्टेंस था मेरा 25 ओम, V था मेरा 12, T था मेरा 1 मिनट, तो ये मैंने कर लिया 60 सेकेंड। I निकाल लिया, V अपॉन R, ये आ गया मेरा 12 अपॉन 25, H I स्क्वायर इंटू R इंटू T, तो 12 अपॉन 25 का स्क्वायर 25 और T था मेरा 60। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 345 जूल्स। ठीक, इस तरीके से आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक खत्म हो गया। अगली क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।